एक सवाल हमें मिला है जिंदल ड्रिलिंग पर। कल इसके नतीजे आए थे, नतीजे देखने से तो काफ़ी ख़राब लग रहे थे अंशुल भाई, लेकिन मैं जैसे ही सवाल मिला मुझे तो मैं इसके नतीजे देख रहा था। जिंदल ड्रिलिंग में हुआ क्या है कि इनकी अदर इनकम आती थी करीब 50-100 करोड़ रुपए, जो कि इस बार नहीं आई और अदर इनकम उल्टा हो गई। 121 करोड़ की इनकी अदर इनकम थी लास्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट था 133 करोड़ रुपए। हालांकि नॉर्मल प्रॉफिट भी इनका करीब 60-70 करोड़ रुपए रहता है, हर क्वार्टर में रहता है। और इनकी अदर इनकम अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो 30-40 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। लास्ट क्वार्टर में 121 करोड़ आई थी, उसके पीछे रीज़न था, मैंने इनके जरा एक्सचेंज फाइलिंग में पढ़ा। इन्होंने एक ओएनजीसी से केस जीता था जिसमें करीब इनको 100 करोड़ रुपए मिलने थे, तो इन्होंने वो अदर इनकम में डाल दिया पिछले क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का शेयर जो है वो अच्छा चला गया। अब क्या हुआ कि ओएनजीसी केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो इन्होंने वही एंट्री रिवर्स कर दी। तो जो अदर इनकम इन्होंने दिखाई थी पिछले क्वार्टर में वो अब नेगेटिव दिखा दी, यानी कि अदर इनकम नेगेटिव हो गई है। अब अगर अदर इनकम की एडजस्टमेंट दोनों क्वार्टर से हटा दो, आप पिछले क्वार्टर से भी हटा दो, इस क्वार्टर से भी हटा दो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 72 करोड़ रुपए। अंशुल भाई, आज नेट लेवल पर कंपनी का लॉस दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग लेवल से देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, ठीक ठाक चल रही है। केवल ये एक अदर इनकम की एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से काउंटर को आज पनिशमेंट मिल गया 9% का। हमारे एक दर्शक हैं वो 510 रुपए का लेकर बैठे हुए हैं, क्या करें सर? सर निकल जाना चाहिए स्टॉक में। बल्कि मैं ये रिजल्ट या इसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ। स्टॉक में 754 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और इसमें तो ज्यादा खतरनाक चीज हुई थी। बाइंग क्लाइमेक्स का जो ब्रेकडाउन था, हाई तो इसका बना है 988 का, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था कंफर्म 754 पे 7 अप्रैल 2025 वाले वीक में। और बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल को इसने तोड़ा नहीं था, इसने गैप के साथ तोड़ा था और फिर 2 हफ्ते लगा के उस गैप को फिल किया और वहां से जो सेलिंग आई है उसका पहला टारगेट 518 था। आज फिर 518 को गैप के साथ तोड़ दिया है। तो ये जनरली अपने मेजर सपोर्ट्स को गैप से तोड़ते आ रहा है। 754 भी गैप से टूटा, 518 भी गैप से टूटा। तो अब जो बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट है 375 349, ये जोन आती हुई दिख रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको निकल जाना चाहिए। रिजल्ट 19-20 सही भी हो जाए तो बाइंग क्लाइमेक्स अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, वो इसको 375 349 की जोन तक ले आएगा। हो सकता है एक आध दिन में बाउंस बैक आ जाए, बट उस उम्मीद में बैठे रहने से अच्छा है निकल के एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर लीजिए। 4-6 महीने में, एक आध महीने में हो जाएगा, बट आप पकड़ के चलिए कि 2-4 महीने लग सकते हैं। एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है।